प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि आपके कंपटीशन एग्जाम नज़दीक है। खास करके टीईटी का एग्जाम नज़दीक आ गया है। कुछ बच्चे हमसे पूछते भी थे कि कैसे हम तैयार करें, तो हम कुछ ऐसी चीज़ें आपको बता रहे हैं कि छोटी छोटी चीज़ें जिनको आप फॉलो करते हैं, समझते हैं, तो निश्चित रूप से आप सफल होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। इससे पहले हमने जो पहला मेरा वीडियो था उसमें हमने ये बताया कि आप सिर्फ एक चीज फॉलो करिए, कंटिन्यूटी यानी नियमित रूप से पढ़ाई करें। यानी 1 घंटा अगर आज पढ़ते हैं तो 1 घंटा कल भी, 1 घंटा परसों भी, इस तरीके से हफ्ते के 7 दिन, महीने के 30 दिन आप रेगुलर लेंगे, इसमें गैप ना आने पाए तो सफलता के चांसेस बहुत होते हैं। अब आज हम बात करते हैं आपको एक टॉपिक है कुशलता कदम व छलांग की तरह प्राप्त होती है। कुशलता कदम व छलांग की तरह प्राप्त होती है। जैसे पढ़ाई में ही नहीं, किसी भी विधा को, किसी भी टेक्नोलॉजी सीखना है या किसी भी आप अपने इंटरेस्ट की चीजों में, चाहे वो कोई खेल हो, चाहे किसी भी कला में, आप अगर कुशलता हासिल करना चाहते हैं, आप स्पेशलिस्ट होना चाहते हैं, तो एक चीज आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। वो ये है कि कुशलता हमें एक साथ नहीं प्राप्त होती। जैसे कि आज हम 1 घंटे पढ़े, कल भी 1 घंटे पढ़े, परसों भी 1 घंटे पढ़े, तो ऐसा नहीं है कि आज हमने जितना पढ़ लिया कल भी उतना ही पढ़ेंगे, परसों भी उतना ही पढ़ेंगे। ऐसा नहीं होता। ये कुशलता हासिल करने की जो तकनीक है, इसका जो प्रक्रिया है, ये है साइकिल चलाने की तरह। साइकिल सीखना, जब आप साइकिल सीखते हैं तो कभी आप देखिए, साइकिल सीखते समय क्या होता है कि कुछ दिन आप चलाते हैं लेकिन कोई ग्रोथ नहीं होता। लेकिन ऐसा होता है कि एकाएक किसी पल, किसी समय एकाएक आपको बहुत कुछ आ जाता है और उसके बाद फिर आपकी प्रैक्टिस जारी रहती है और कुछ ही दिनों के बाद आप और एक्सपर्ट हो जाते हो। और आप जानते हैं, जैसा कि शुरू में आप साइकिल को कंट्रोल भी नहीं कर पाते, डिसबैलेंस हो जाते हैं, लेकिन आपके करते करते यानी कंटिन्यूअस साइकिल चलाने की वजह से ही तो एक समय ऐसा आता है कि आप दोनों हैंडल छोड़ के भी चला सकते हैं। सेम यही चीज आप किसी भी विधा में पारंगत होने के लिए आपके साथ लागू होती है। इससे 2 बातें समझ में आती हैं। पहला ये कि हमारे जो सीखने का ग्राफ होता है वो लाइनियर नहीं चलता। हमारे सीखने का ग्राफ हमेशा इस तरीके से चलता है। इस तरीके से आप इस लाइन को देखें तो यहाँ पे नीचे ग्राफ है। इसका मतलब कुछ दिन आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, लेकिन एकाएक किसी दिन, किसी पर आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। आपकी बुद्धि, आपकी कुशलता की ग्राफ एकाएक उछल के यहाँ पहुंचेगी। इसके बाद फिर ढलान आती है और फिर कुछ दिन आप नहीं समझ में आता, फिर एकाएक छलांग लगती है। लेकिन इस बीच में जरूरी ये है कि आप प्रैक्टिस प्रयास अपना लगातार करते रहें। ये एक पहचान है कि जब आप लगातार प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से एक दिन कुशलता की छलांग ऊपर जाएगी। फिर कुछ दिन समझ में नहीं आएगा, फिर भी इस तरीके से
आप सीखते हैं। इस डिस्कशन का मतलब एक है कि आज आप 1 घंटे पढ़े, हो सकता है कुछ समझ में आ गया हो, कल भी आप पढ़े, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। हो सकता है आज ना समझ में आया हो, लेकिन आप हार न माने, निराश न हो, आप पढ़ाई जारी रखें। एक दिन ऐसा आएगा अचानक आपको एकाएक पिछला सारा समझ में आ जाएगा, फिर आप बढ़ते जाएंगे, फिर कुछ दिन नहीं समझ में आएगा, उसके बाद फिर एकाएक समझ में आ जाएगा। लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं यहीं पे चूक करते हैं। ये चूक कहाँ होती है? जब आपको कुछ समझ में नहीं आता तो परेशान हो जाते हैं, दिमाग खराब हो जाता है और उसको छोड़ देते हैं। प्यारे बच्चों, आपसे सिर्फ ये रिक्वेस्ट है, आप कोई चीज पढ़ो, भले ना समझ में आए, आप लगातार पढ़ो, आप पर डे पढ़ो। एक दिन एकाएक आपके समझ में आ जाएगा। आप ये बिलीव रखिए कि आज मेरे को कल मेरे समझ में आना ही आना है, लेकिन हम छोड़ेंगे नहीं। अगर ये चीज आप करते हैं तो आपकी कुशलता, आपकी सफलता में एक माइलस्टोन, मील का पत्थर साबित होगा। तो आज की टॉपिक इसी के बारे में थी। कल हम फिर से एक नई चीज लेके आएंगे, कुछ ना कुछ आपको नया सिखाएंगे। थैंक यू।